आखिर क्यों मनाई जाती है नागपंचमी, वो भी हर साल बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ? आखिर क्यों पूजे जाते हैं नाग देवता, क्यों चढ़ाया जाता है दूध? मित्रों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसमें छुपा है नाग पंचमी का सच्चा रहस्य, जिसे सुनकर आपकी आत्मा तक काम जाएगी। नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल। प्यारे दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत पुराने समय की बात है, जब इस धरती पर सत्य और धर्म का राज था। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की वह रक्तरंजित भूमि अब शांत पड़ी थी, परंतु उसकी छाया अभी भी मानवता के हृदय पर थी। उस काल में राज करते थे महान राजा परीक्षित, अर्जुन के पौत्र, अभिमन्यु के पुत्र। राजा परीक्षित वे एक आदर्श राजा थे, न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और धर्म के रक्षक। उनके शासनकाल में न कोई भूखा था, न कोई दुखी। परंतु काल की गति कभी नहीं रुकती और एक दिन एक छोटी सी भूल ने इस महान राजा के जीवन में तूफान ला दिया। वो दिन था जब राजा परीक्षित शिकार पर गए थे। तपती दोपहरी में प्यास से व्याकुल होकर वे पहुंचे थे ऋषि शमीक के आश्रम में। ऋषिवर उस समय गहरी समाधि में थे। राजा ने बार बार पुकारा, हे महर्षि, हे महात्मन, परंतु ऋषि का ध्यान नहीं भंगा। प्यास की पीड़ा ने राजा को क्रोधित कर दिया। अपने राजदंड से उन्होंने एक मृत सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। ये क्षणिक क्रोध, ये एक पल की मूर्खता राजा परीक्षित के जीवन का सबसे बड़ा पाप बन गई। जब ऋषि शमीक की समाधि भंगी और उन्होंने अपने गले में मृत सर्प को देखा तो वे दुखी हो गए, परंतु उनसे भी ज्यादा क्रोधित हुआ उनका पुत्र श्रृंगी। युवा ऋषि का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूटा और उसने श्राप दिया, जिस दुष्ट राजा ने मेरे निरपराध पिता का अपमान किया है, वो आज से 7वें दिन सर्पराज तक्षक के काटने से मृत्यु को प्राप्त होगा। श्राप की खबर जब राजा परीक्षित को मिली तो उनका हृदय पश्चाताप से भर गया। वे तुरंत ऋषि शमीक के चरणों में गिर पड़े। हे महर्षि, मुझसे भयानक पाप हुआ है। मैं क्षणिक क्रोध में अपना धर्म भूल गया, कृपया मुझे क्षमा करें। ऋषि शमीक का हृदय करुणा से भर गया। वे बोले, वत्स परीक्षित, तुमने जो किया वो गलत था, परंतु मेरे पुत्र का श्राप भी उचित नहीं था। अब ये श्राप वापस नहीं हो सकता, परंतु तुम इन 7 दिनों का सदुपयोग करो। शुकदेव जी से श्रीमद् भागवत सुनो और मोक्ष प्राप्त करो। राजा परीक्षित ने गंगा तट पर जाकर उपवास किया। 7 दिन तक वे श्रीमद् भागवत सुनते रहे। अंतिम दिन जब सूर्य अस्त हो रहा था, तक्षक नाग एक ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा के पास पहुंचा। हे राजन, मैं आपके लिए कुछ फल लाया हूं। राजा ने निर्भयता से फल ग्रहण किया। जैसे ही उन्होंने फल को स्पर्श किया, वो तक्षक नाग में बदल गया और राजा को डंक मार दिया। राजा परीक्षित की मृत्यु के साथ ही पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। उनका पुत्र जन्मेजय राजगद्दी पर बैठा, परंतु उसके हृदय में था तक्षक के प्रति तीव्र बदले की आग। राजा जन्मेजय का शोक और क्रोध देखते ही बनता था। अपने महान पिता की ऐसी मृत्यु, ये उसके लिए असहनीय था। उसने निश्चय किया कि वो इस पृथ्वी से सभी सर्पों का नाश कर देगा। महान यज्ञशाला में जन्मेजय ने आरंभ किया सर्पसत्र यज्ञ। ये कोई साधारण यज्ञ नहीं था, इसमें थी अग्नि की भयानक शक्ति जो सभी सर्पों को अपनी ओर खींचती थी।
यज्ञ कुंड में मंत्रों की गूंज और हवन की ज्वालाओं के साथ एक के बाद एक सर्प आकर अग्नि में भस्म होने लगे। हजारों लाखों सर्प जलकर राख हो गए। छोटे बड़े, विशैल निर्विष, सभी प्रकार के सर्प यज्ञाग्नि में समाहित होने लगे। स्वर्गलोक, पाताल लोक, सभी जगह हाहाकार मच गया। नागलोक में जब यह समाचार पहुंचा तो वासुकी, शेषनाग और अन्य नागराज अत्यंत चिंतित हो गए। वे जानते थे कि यदि ये यज्ञ चलता रहा तो संपूर्ण सर्प जाति का विनाश हो जाएगा। वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ये यज्ञ तभी रुकेगा जब कोई ऐसा व्यक्ति हस्तक्षेप करेगा जिसकी आधी रक्तधारा नाग वंश की हो और आधी मानव वंश की। उस समय याद आया महर्षि जरत्कारु का। वे एक महान ऋषि थे जिन्होंने अपनी पितृऋण से मुक्ति के लिए विवाह का निश्चय किया था। उन्होंने वासुकी की बहन जरत्कारु से विवाह किया था। इसी दंपत्ति के पुत्र थे आस्तिक मुनि। आस्तिक मुनि में था मानवीय संवेदना और नाग वंश की करुणा दोनों। जब उन्हें सर्पसत्र यज्ञ के बारे में पता चला तो उनका हृदय पीड़ा से भर गया। वे जानते थे कि बदला किसी समस्या का समाधान नहीं है। युवा आस्तिक मुनि यज्ञशाला की ओर चले। रास्ते में उन्होंने देखा आकाश में सर्पों के झुंड यज्ञाग्नि की ओर खिंचे चले जा रहे थे। उनकी व्यथा, उनकी चीख पुकार, ये दृश्य आस्तिक के हृदय को छलनी कर गया। नहीं, ये अन्याय है। प्रकृति के हर जीव का अपना स्थान है। सर्प भी इस सृष्टि का अभिन्न अंग है। मैं इसे रोकूंगा। जब आस्तिक मुनि यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु एक बालक ब्राह्मण को रोकना अधर्म था। आस्तिक अंदर पहुंच गए। यज्ञशाला में भयानक दृश्य था। चारों ओर अग्नि की लपटें, मंत्रों की गर्जना और राजा जन्मेजय का क्रोध से भरा चेहरा। आस्तिक ने देखा यज्ञ कुंड में एक के बाद एक सर्प गिरकर जल रहे थे। महाराज जन्मेजय, आस्तिक की मधुर आवाज गूंजी, आपका ये यज्ञ अत्यंत प्रभावशाली है। मैं इसकी प्रशंसा करने आया हूं। जन्मेजय प्रसन्न हुआ। उसने कहा, हे बालक, मैं तुम्हारी प्रशंसा से प्रसन्न हूं। मांग, क्या चाहते हो? आस्तिक मुनि ने सोचा था कि राजा वरदान देगा। उन्होंने तुरंत कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि आप इस सर्प यज्ञ को तुरंत बंद कर दें। जन्मेजय का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। क्या कहा तुमने? मैं अपने पिता के हत्यारे तक्षक से बदला लूंगा। ये यज्ञ तब तक चलेगा जब तक तक्षक इसमें नहीं जलता। आस्तिक मुनि समझ गए कि केवल तर्क से राजा का मन नहीं बदलेगा। उन्होंने अपनी माता से सुनी कहानियों को याद किया। उन्होंने कहा, महाराज, आप महान हैं, न्यायप्रिय हैं, परंतु क्या आपको पता है कि आपके पितामह अर्जुन ने भी एक बार क्रोध में आकर एक नागराज को मारने का प्रयास किया था? जन्मेजय का ध्यान आकर्षित हुआ। आस्तिक ने आगे कहा, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया था कि प्रकृति में हर जीव का अपना स्थान है। सर्प कीड़े मकोड़ों को खाकर किसानों की सेवा करते हैं। वे प्रकृति के सफाई कर्मी हैं। महाराज, आपके पिता की मृत्यु दुखदायी है, परंतु क्या सभी सर्पों को मारकर आप उन्हें वापस ला सकेंगे? क्या इससे आपका दुख कम हो जाएगा, या ये केवल और अधिक पाप का बोझ आपके सिर पर ला देगा? यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। मंत्रों की आवाज धीमी पड़ गई। अचानक यज्ञ कुंड के ऊपर एक विशाल छाया दिखाई दी। हर कोई ऊपर देखने लगा। वहां था तक्षक, भयानक, विशालकाय, अपनी पूरी शक्ति के साथ, परंतु वो यज्ञाग्नि की शक्ति से लड़ रहा था जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। तक्षक चिल्लाया, हे राजन जन्मेजय, मैं आया हूं। मैं ही हूं तुम्हारे पिता का हत्यारा। मुझे जला दो, परंतु इन निर्दोष सर्पों को छोड़ दो। मैंने जो किया वो गलत था। राजा परीक्षित एक महान व्यक्ति थे। मैंने क्रोध में आकर उन्हें मारा। मैं इसके लिए पश्चाताप करता हूं। मेरी मृत्यु से तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। परंतु आस्तिक मुनि आगे आए। नहीं, ये बदला नहीं, न्याय है। तक्षक,
तुमने गलती की थी, परंतु अब तुम्हें पश्चाताप है। महाराज जन्मेजय, आपका बदला पूरा हुआ। तक्षक आपके सामने है, पश्चाताप कर रहा है, अब उसे क्षमा कर दे। जन्मेजय के आंखों में आंसू आ गए। वर्षों का क्रोध, बदले की आग और पिता की याद सब कुछ एक साथ उमड़ आया। वे बोले, आस्तिक, तुम्हारे शब्दों में सच्चाई है। मैंने अपने क्रोध में हजारों निर्दोष जीवों को मार डाला। ये कैसा न्याय है जहां एक अपराधी के लिए हजारों निर्दोष मारे जाएं? उन्होंने यज्ञ को रोकने का आदेश दिया। अग्नि शांत हो गई। तक्षक धीरे धीरे नीचे आया। जन्मेजय ने कहा, तक्षक, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, परंतु वादा करो कि अब तुम कभी किसी निर्दोष को हानि नहीं पहुंचाओगे। तक्षक ने सिर झुकाया, महाराज, मैं वादा करता हूं। आज के बाद मैं और मेरी संतान केवल तभी किसी को हानि पहुंचाएंगे जब हमारे ऊपर आक्रमण हो। यज्ञाग्नि की तपिश से सभी सर्पों के शरीर जल गए थे। उन्हें शीतलता की आवश्यकता थी। आस्तिक मुनि ने सुझाव दिया, महाराज, इन जले हुए सर्पों को ठंडे दूध से स्नान कराकर उनकी पीड़ा कम करते हैं। राजा जन्मेजय ने आदेश दिया। हजारों घड़े ठंडा दूध लाया गया। सभी सर्पों को दूध से नहलाया गया। ये दृश्य अत्यंत मर्मस्पर्शी था। जो हाथ कुछ देर पहले इन्हें मारने के लिए उठे थे, वही अब इनकी सेवा में लगे थे। चमत्कार हुआ। दूध के स्पर्श से जले हुए सर्प ठीक होने लगे। उनकी पीड़ा कम हो गई। तक्षक और वासुकी जैसे महान नागराज भी दूध से स्नान के बाद पुनर्जीवित हो गए। इस दिन को देखकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी भी प्रसन्न हुए। शिव जी ने कहा, आज से ये दिन नाग पंचमी के नाम से मनाया जाएगा। इस दिन जो भी श्रद्धा से नाग देवताओं को दूध चढ़ाएगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे। परंतु मित्रों, नाग पंचमी का एक और रहस्य है। वह रहस्य जो छुपा है एक सेठ के घर की छोटी बहू की सच्चाई में। ये कहानी है उस समय की जब नाग पंचमी का पर्व शुरू हुआ था। एक धनी सेठ के घर में 7 बहुएं थी। सबसे छोटी बहू अत्यंत सुशील और दयालु थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था, जो उस समय स्त्रियों के लिए बड़ी चिंता का विषय था। एक दिन सभी बहुएं घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने गई। मिट्टी खोदते समय एक सर्प निकला। बड़ी बहू ने उसे मारने के लिए खुरपी उठाई, परंतु छोटी बहू ने रोका। दीदी, इसे मत मारिए, ये बेचारा निर्दोष है। सर्प एक तरफ जा बैठा। छोटी बहू ने कहा, सांब भैया, हम अभी आते हैं, तुम यही रहना। परंतु घर पहुंचकर काम में व्यस्त होकर वो अपना वादा भूल गई। अगले दिन जब उसे याद आया तो वो दौड़ती हुई वहां पहुंची। सर्प अभी भी वही बैठा था। छोटी बहू को देखते ही सर्प बोला, तूने मुझसे झूठ कहा था, तू कल नहीं आई, मैं तुझे डंक मारूंगा। छोटी बहू ने डरते डरते कहा, सर्प भैया, माफ कर दो, मुझसे गलती हुई। सर्प ने कहा, तूने मुझे भैया कहा है, इसलिए मैं तुझे माफ करता हूं। आज से तू मेरी बहन और मैं तेरा भाई। ये वादा कोई साधारण वादा नहीं था, ये था आत्मा का रिश्ता, प्रेम का बंधन। सर्प ने कहा, बहन, तू जो चाहे मांग। छोटी बहू की आंखों में आंसू आ गए। भैया, मेरा कोई भाई नहीं था, आज मुझे भाई मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ दिन बाद सर्प मनुष्य का रूप धारण कर छोटी बहू के घर आया। सेठ और उसके पुत्रों को संदेह हुआ। सर्प ने कहा, मैं इसका दूर का भाई हूं, बचपन में बाहर चला गया था। विश्वास दिलाकर वो छोटी बहू को अपने साथ ले गया। रास्ते में उसने बताया, बहन, मैं वही सर्प हूं, डरना मत, जहां चलने में कठिनाई हो मेरी पूंछ पकड़ लेना। नागलोक पहुंचकर छोटी बहू चकित रह गई। वहां अकूत संपत्ति थी, हीरे, मोती, सोना, चांदी। नाग की माता ने उससे कहा, बेटी, मैं बाहर जा रही हूं, अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। परंतु छोटी बहू से भूल हुई। उसने गर्म दूध दे दिया, जिससे नाग का मुंह जल गया। नाग की माता क्रोधित हुई
परंतु नाग ने समझाया, माता, ये मेरी बहन है, गलती से ऐसा हुआ है। विदाई के समय नाग ने अपनी बहन को ढेर सारे गहने, कपड़े और धन दिया। घर पहुंचकर जब बड़ी बहू ने ये संपत्ति देखी तो ईर्ष्या से बोली, तेरा भाई तो बहुत अमीर है, तुझे उससे और भी धन मांगना चाहिए। नाग ने ये सुना तो सब कुछ सोने का लाकर दे दिया। बड़ी बहू की लालच बढ़ी, इन्हें साफ करने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। नाग ने सोने की झाड़ू भी ला दी, परंतु अपनी बहन को एक अनमोल हीरों का हार दिया था। उस हार की चर्चा रानी तक पहुंची। रानी ने राजा से कहा, मुझे वो हार चाहिए। राजा ने मंत्री को भेजा और डर के मारे सेठ ने हार दे दिया। छोटी बहू को बहुत दुख हुआ। उसने अपने नाग भाई को याद किया और प्रार्थना की, भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है, कुछ ऐसा करो कि जब तक वो उसके गले में रहे तब तक वो सांप बना रहे, जब वो मुझे लौटा दे तब हीरों का हो जाए। नाग ने वैसा ही किया। रानी ने जैसे ही हार पहना वो सांप बन गया। रानी चीख पड़ी। राजा घबराकर छोटी बहू को बुलवाया। राजा ने क्रोध से पूछा, तूने क्या जादू किया है? छोटी बहू ने सच्चाई बताई, महाराज, ये हार ऐसा है कि मेरे गले में हीरों का रहता है और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। राजा ने परीक्षा ली। छोटी बहू ने जैसे ही हार पहना वो फिर से हीरों का हो गया। राजा प्रसन्न होकर उसे इनाम भी दिया। घर लौटकर जब छोटी बहू के पास फिर से धन आया तो बड़ी बहू ने ईर्ष्या से उसके पति को भड़काया, तुम्हारी पत्नी के पास धन कहां से आता है? जरूर कोई न कोई बात है। छोटी बहू के पति ने संदेह से पूछा, सच सच बताओ, ये धन तुम्हें कौन देता है? तभी नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखों में क्रोध था। अरे दुष्ट, अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता है? मैं इसका भाई हूं। मेरी धर्म बहन पर अगर फिर कभी संदेह किया तो मैं तुझे खा जाऊंगा। छोटी बहू का पति डर गया और क्षमा मांगी। उसने नाग देवता का बड़ा सम्मान किया। उसी दिन से नागपंचमी मनाने की परंपरा शुरू हुई। स्त्रियां नाग को भाई मानकर उसकी पूजा करने लगी। ये त्योहार बताता है कि रिश्ते खून से नहीं, प्रेम से बनते हैं। भगवान शिव के गले में नाग क्यों है? क्योंकि वे दिखाते हैं कि सबसे विषैली चीज भी प्रेम से वश में हो जाती है। काल भी शिव के सामने नतमस्तक है। नाग पंचमी का पर्व हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होता। छोटी बहू ने नाग को बचाया तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं था, केवल दया थी। जब हम नाग देवता की पूजा करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। हम सीखते हैं कि हर जीव में परमात्मा का वास है। सर्प में भी वही दिव्यता है जो हमारे अंदर है। श्रावण माह में नाग पंचमी का पर्व इसलिए मनाया जाता है कि ये समय प्रकृति के पुनर्जन्म का समय है। बारिश के कारण सर्प अपने बिल से निकलते हैं। ये उनके जीवन चक्र का महत्वपूर्ण समय है और इसलिए कहते हैं, नाग पंचमी केवल एक दिन नहीं, ये एक भावना है, ये एक तारीख नहीं, ये एक संस्कार है, ये एक पूजा नहीं, ये प्रेम का प्रमाण है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सभी निरोग रहें, सभी का भला हो, कोई दुखी न हो। यही है नाग पंचमी का असली रहस्य। यही है इस महान पर्व की सच्ची शिक्षा। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हो नाग देवता। ओम शांति शांति शांति।